हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल में डॉक्टर अंकिता सिंह। आज बात कर चुके हैं और जैसे कि आप जानते हैं हम वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 30 वीक्स तक बात कर चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज हम 31 वीक्स की बात करेंगे, जिसमें आप जानते हैं कि आपकी तीसरी तिमाही चालू हो चुकी है और अब आपको बेबी का बहुत इंतज़ार है। सभी को लगता है कि मेरा बेबी कैसा होगा, कोई दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए माँ जो है वो बहुत एक्साइटेड होती है। तो जब 31 वीक्स चालू हो जाता है तो उसके लक्षण 30 वीक्स के आसपास ही रहते हैं। इस टाइम पे आपका वजन भी थोड़ा सा बढ़ने लगता है, बच्चे का भी वजन बढ़ने लगता है, आपके ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ने लगता है और ब्रेस्ट में सिक्रीशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे हम प्री मिल्क कहते हैं। तो इस टाइम क्या होता है कि जो ब्रेस्ट है वो फीडिंग के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए कभी-कभी ब्रेस्ट में किसी-किसी को सिक्रीशन आने लगते हैं। हर किसी में ये नहीं आते, किसी-किसी में आते हैं, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपके आगे की डिलीवरी के बाद की तैयारी है, जो ब्रेस्ट तैयार होते हैं उसके लिए। तो इस टाइम यदि आप बात करें तो ब्रेस्ट जैसे फीड के लिए तैयार होते हैं, तो इस टाइम ब्रेस्ट के निपल्स को की मसाज करके उनको थोड़ा-सा ऊपर की तरह आपको करना है, ताकि बच्चे को फीडिंग में बाद में दिक्कत ना हो। और इस टाइम आप चाहें तो ब्रेस्ट पैड का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्रेस्ट पैड मिल जाते हैं, वो लगा सकते हैं आप, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो और जो मिल्क है उसकी वजह से आपको इरिटेशन ना हो। इस टाइम पे महिलाओं को अक्सर झूठे दर्द जिसे हम कहते हैं, ब्रेस्ट एंड हिप्स कॉन्ट्रैक्शन जिनको हम कहते हैं, ये होने लगते हैं। तो इस टाइम महिलाएं ये सोचती हैं कि कहीं लेबर पेन तो शुरू नहीं हो गया, क्योंकि इसके सिम्टम एकदम से इसमें यूट्रस जो है वो टाइट हो जाता है, कमर से पेशेंट को दर्द होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें लेबर पेन शुरू हो गया है। तो अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ये तो नकली कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लेकिन अगर आपको असली नकली में फ़र्क करना है तो इसके अलग लक्षण हैं। यदि आपको लेबर पेन स्टार्ट होगा तो उसका दर्द कमर से नीचे की तरफ उठेगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो यूट्रस टाइट हो जाता है और उसकी फ्रिक्वेंसी हर बार बढ़ती जाती है और टाइम ड्यूरेशन भी उसका बढ़ता चला जाता है, और हर बार दर्द उसका लगातार बढ़ेगा। लेकिन जो झूठे दर्द होते हैं उसमें ना तो कोई डिस्चार्ज होता है, और उसमें यूट्रस तो टाइट होगा, लेकिन उसकी हर हर बार जब भी वो टाइट होगा तो उसका जो फ्रिक्वेंसी है और टाइम है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो अगर इस तरीके के दर्द हैं, डिस्चार्ज नहीं है और यूट्रस टाइट हो रहा है, बस पेट टाइट हो रहा है, तो इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप चाइल्ड बर्थ क्लासेस, जैसे कभी कहीं किसी किसी शहर में चाइल्ड बर्थ क्लासेस दी जाती हैं, या चाइल्ड बर्थ क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन के साथ में आपको ब्रीदिंग की टेक्निक भी सिखाई जाती है कि लेबर पेन के दौरान आपको किस तरीके से सांस लेना है। करने लगेंगे तो डिलीवरी के दौरान आपको बहुत आराम हो जाएगा और डिलीवरी आसान हो जाती है। इस टाइम बात करें बच्चे की, तो बच्चे की जो त्वचा है वो अच्छी तरह से अब उस पे जो बाल रहते हैं वो बाल भी अब कम होने लगते हैं। बच्चे में जो फैट की लेयर होती है, वो फैट की लेयर भी बच्चे की अब थोड़ी सी बढ़ने लगती है, बच्चा थोड़ा सा मोटा होने लगता है, बच्चे की हाइट भी बढ़ जाती है। इसी तरह बच्चे के जो उसका साइज़ है वो 15 इंच के आसपास रहता है, और वज़न जो है 1.6 से 1.8 केजी के आसपास पहुंच चुका होता है। या ये मतलब 1.5 किलो से बच्चा जो है वो ऊपर पहुंच जाता है। इस टाइम पे बच्चे की मूवमेंट भी आप बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। बच्चा अच्छी तरह से मूवमेंट करता है, माँ को बहुत अच्छी तरह से उसके मूवमेंट जो है वो महसूस होते हैं। इस दौरान आपको आपके एक अल्ट्रासाउंड, यदि आपने अभी 28 वीक्स पे नहीं कराया है तो डॉक्टर आपको 28 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 28 से 32 वीक्स के आसपास एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सलाह देंगे, जिसे हम कलर डॉपलर कहते हैं। इस कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में आपको बच्चे के पास जो खून पहुंच रहा है उसके फ्लो के बारे में पता चल जाता है। यदि आप 3D अल्ट्रासाउंड अगर कराते हैं तो उसमें आपको बच्चे का जो है फेस, बच्चे के का बॉडी जो है वो अच्छी तरह से दिखाई देती है। आप चाहें तो जाके अल्ट्रासाउंड में जाके आप लोग देख सकते हैं कि आपके बच्चा किस तरीके से, इस टाइम बच्चा सोता बहुत है तो इसलिए जब बच्चा जग रहा होता है तो उसकी मूवमेंट आप बहुत अच्छी तरह से उस टाइम महसूस कर सकते हैं। तो इस टाइम आपको अपने डॉक्टर के पास जाके अपने चेकअप ज़रूर कराना है, अपनी विज़िट ज़रूर कराना है, डॉक्टर को जाके दिखवाना है कि कहीं कोई ब्लड की कमी तो नहीं है। अगर इस टाइम पे किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है, जिसको जैसे किसी को बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, तो इस टाइम पे वो बढ़ सकती है। तो इसलिए यदि आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो अपने डॉक्टर को जाके आप चेकअप ज़रूर करवाएं। इस टाइम पे आपको अपने कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो भी करा लेने चाहिए, इससे पता चल जाएगा कि कहीं खून की कोई कमी तो नहीं है। यदि खून की कमी होती है तो इस टाइम पे डॉक्टर आपको उसका ट्रीटमेंट देके उसको ठीक कर सकते हैं।
इस टाइम पे अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन आप लोग करा लीजिए और अपने खाने पीने में ध्यान रखिए। इस टाइम में विटामिन B2 और B3 जो है वो लेना चाहिए, जिससे बच्चे की स्किन भी अच्छी रहती है, बच्चे की आई साइट भी अच्छी होती है और बच्चे की जो नर्व का डेवलपमेंट है वो भी अच्छी तरह से होता है। तो खाने पीने में हमें डॉक्टर जो इस टाइम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आप चेकअप कराने जाएंगे तो उस टाइम क्या सिम्टम है आपके, उसके अनुसार आपको वो बता देंगे। तो आशा करते हैं आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।